तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भगवान श्री कृष्ण का अवतार का बात चल रहा था। सबसे वैचित्रपूर्ण अवतार है, लीला का कोई अंत नहीं है। हम लोग देखे हैं कि वृंदावन में उनका लीला का शुरुआत एवं उसके बाद जब 11 साल और 58 दिन उपरांत जब मथुरा में आए, उसका भी कंस का निधन के साथ उनका दूसरा लीला शुरू हुआ। मतलब देखें, प्रत्येक व्यक्ति उनको अपने अपने विश्वास के साथ, भक्ति के साथ उनका दर्शन किया। एक ही व्यक्ति को, कोई देखा सखा, कोई देखा गुरु, कोई देखा जो निधनकारी उनका काल के रूप, एक ही व्यक्ति विभिन्न रूप से दर्शन दिया। इसके आगे उनका हम देखते हैं, उनका जो महाभारत में उनका जो उल्लेख है, पांडवों के सखा कितने विचित्र विपरीत परिवेश में कैसे पांडवों के साथ रहते हुए एक ही संदेश दिया कि जिसके साथ भगवान विचरण करते हैं, उनके कोई भी विपद हो जाए वो पार हो जाएंगे, यही संदेश देते हैं। पांडवों का विपदों का कोई शेष नहीं है, लेकिन हर क्षेत्र में वो पार हो गया। हम जानते हैं कि भीष्म का जब शरशय्या में पतन हो गया था, तब वचनामृत में उल्लेखित है, तब सब आके देखा जब पितामह भीष्म रो रहे हैं, तब अर्जुन ने पूछा श्री कृष्ण को, भाई इतने बड़े ज्ञानी अभी मृत्यु शज्या में रहते हुए रो रहे हैं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को पूछा, तुम जाके पूछो क्यों रो रहे हैं। जब वो पूछा, तब महामति भीष्म कृष्ण को बोलने, हे कृष्ण, तुम्हें भली भांति पता है मैं जीवन के लिए नहीं रो रहा हूँ, मेरा तो इच्छा मृत्यु है। मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैं इतने दिन तुम्हारे साथ संग किया, लेकिन तुम्हारा लीला कुछ समझा नहीं। जो विपद भंजन है, जो कृष्ण हर पल पांडवों के साथ विचरण किया, उनके जीवन में विपद का कोई शेष नहीं रहा। अर्थात आपका जो लीला यहाँ कुछ समझ नहीं सका। आप जैसे हैं वही वैसी है। इसके आगे श्री कृष्ण सौराष्ट्र में द्वारकापुरी में अपना राजधानी बनाया एवं राजत्व करते हुए जोधुकुल का ध्वंस के साथ अपना लीला समापन किया। 124 साल जब उसका उम्र हुआ था। ये इनका संक्षिप्त जीवनी कथा है। एवं उसके उपरांत अभिमन्यु
के पुत्र तो एवं अर्जुन के पौत्र परीक्षित को राज्यभार सौंपा गया। परीक्षित के राज्यकाल के साथ साथ ही माना जाता है कि कलियुग का शुरुआत हुआ, कृष्ण का कार्यकाल समापन हुआ। तो इसी विचित्र लीला में कृष्ण का कोई चित्र में हम लोग अपने सामने देखते हैं। भगवान विष्णु के साथ इनको तादात्म्य है, इसलिए उनका जो वर्ण वो नील वर्ण या कृष्ण वर्ण दिखाई जाता है। उनके मयूर पुच्छ उनका किरीट में है एवं हाथ में बंशी धारण करके कभी कभी गायों के साथ उनका बहुत जनप्रिय चित्र हम उनके देखते हैं, उनका वृंदावन लीला का चित्र। फिर आगे जब उन्होंने गीता संदेश दिया, वो चित्र भी हमें बहुत जनप्रिय है। फिर रथ में वो सारथी रूप से बैठे हैं एवं अर्जुन को संदेश दे रहे हैं। गीता का प्रवचन देते हुए उनका जो चित्र है वो भी बहुत जनप्रिय है, जो ज्ञान प्रवर्तन कर रहे हैं, ज्ञान का संदेश दे रहे हैं। इसके आगे मार्कंड मुनि चित्रित जो विशाल उनका है, जो प्रलय काल में वो एक शिशु रूप धारण करके आपके पैर का अंगुली चूसते हुए पत्ते के ऊपर भासमान, वो भी एक बहुत बड़ा चित्र है। और इसके आगे हम देखते हैं कि वृंदावन में जो राधा के साथ, गोपियों के साथ उनका जो लीला हुआ था, उसका चित्र भी हम देखते हैं, राधा कृष्ण का चित्र। तो उनके जीवन में जो विचित्र घटनावली हुआ था, उसमें से हम देखते हैं कि प्रधान उनका दो अवदान है। एक भगवद गीता का संदेश एवं दूसरा आदर्श प्रेम क्या होता है उसका निदर्शन। जो भगवद गीता में जो श्री कृष्ण का अनूठा संदेश हुआ था, उसका कोई जोड़ी नहीं है। हम जानते हैं कि हमारे शास्त्र में प्रस्थान त्रय कहलाता है, श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान एवं न्याय प्रस्थान। श्रुति प्रस्थान यानी उपनिषद, वेद का अंत में जो ज्ञान कांड है, जो कभी बदलता नहीं, अपरिवर्तनीय है। लेकिन जब समय बदलता है, वही आदर्श को हम कैसे जीवन में अपनाएं, उनका जो विवरण, उसको जो प्रस्थान, उसको कहलाता है स्मृति प्रस्थान। वो युग के साथ बदलते हैं। भगवद गीता को स्मृति प्रस्थान कहलाता है। और जो न्याय प्रस्थान है, जो युक्ति के ऊपर वो खड़े हुए हैं, उसको कहलाता है वेदांत सूत्र यानी ब्रह्म सूत्र और न्याय प्रस्थान है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण को दिया हुआ जो गीता का संदेश, वो हमारे सब के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं। और उनके प्रधान जो संदेश है वो है योग समन्वय, सिंथेसिस ऑफ योगा।
भगवत गीता में तो ऐसे अष्टादश अध्याय है, अष्टादश अध्याय को योग कहलाता है। लेकिन उधर पर प्रधान कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग एवं राज योग, 4 योग का जो समन्वय हमारे जीवन में, जो एक हमारे विचार शक्ति है, बुद्धि है, उसका जो विकास ज्ञान योग से होता है। हमारे जो कर्म शक्ति है, हमारा जो हैंड जिसको कहलाता है, हेड एंड हैंड, तो वो को कर्म करते हुए कैसे हम ईश्वर को प्राप्त करें, वो कर्म योग दिखाते हैं। एवं हमारे जो हृदय में जो आवेग है, उसको कैसे नियंत्रण करते हुए हम भगवान को प्राप्त करें, वो भक्ति योग का विभाग है। एवं हमारे मन, कैसे मन को शांत करते हुए हम ईश्वर को प्राप्त कर सके, वो राज योग का विषय है। ये चारों योग एक साथ समन्वित करते हुए कैसे हम एक ही जीवन में ईश्वर को प्राप्त कर सके, इसका विस्तारित विवरण भगवद गीता में है, जो कि स्वामी विवेकानंद अपने मिशन के एम्ब्लेम में प्रतीत कर दिया। उसमें सूर्य जो है ज्ञान का प्रतीक, कमल है भक्ति का प्रतीक, समुद्र के लहर है कर्म के प्रतीक, एवं चारों ओर जो बेष्टनी करके सर्प है, वो राज योग का प्रतीक। 4 योग समन्वित करने से क्या होता है, वो हंस का जैसे होता है। हंस जैसे दूध और पानी एक साथ मिला देने से वो दूध ले लेते हैं, पानी छोड़ देते हैं। वैसी दुनिया में अच्छा बुरा सब समय संमिश्रण रहेगा। तो भगवान कृष्ण का प्रदर्शित योग समन्वित करने से चारों विभाग में अगर हम संतुलित जीवन यापन करें, तब हमारे वो हंस जैसा हमारे आदत हो जाता है। हम अच्छा को ग्रहण कर सकते हैं, बुरा को छोड़ सकते हैं। सत्य नित्य मिथुनिकितम, सत्य में अन्य बराबर मिलावट रहेगा, बट हमें वो सीखना पड़ेगा कि इसे हम सत्य ग्रहण करें या असत्य को छोड़ दें। उसी का शिक्षा श्री कृष्ण अपना अपूर्व जो अनूठा वाणी भगवद गीता में दिया है, वो हमारे सब के लिए, सर्वकाल के लिए एक आदर्श ग्रंथ है। ठाकुर कहते हैं कि साधु के पास अगर कुछ भी नहीं रहे, कम से कम एक भगवद गीता तक ग्रंथ रहेगा, छोटी सी, कि वही हमारे पथ प्रदर्शक है। जीवन को हमारा जीवन का प्रधान अवलंबन है, ताकि उसको आधारित होकर हम इस जीवन में ही ईश्वर को प्राप्त कर सकें। तो भगवान श्री कृष्ण का और भी जो अवदान है, उसको फिर अगले दिन हम चर्चा करके प्रसंग समापन करेंगे। ये श्री कृष्ण का जो आदर्श है, वो हमारे सब के लिए एक आलोक वर्तिका है। आज गोवर्धन पूजा है। श्री कृष्ण का गोवर्धन लीला भी बहुत ही प्रासंगिक है, जिसका थोड़ा बहुत विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। भगवान का पूर्व लीला कथा से हम लोग का अवगाहन कर रहे हैं। ठाकुर के कहा हुआ ये 10 अवतार हमें याद रखना चाहिए, वह हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए सहायक होता है। आप लोग अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।